हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अब हम आपको सिविक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम ये कैसे बता रहे हैं, PYQ एनालाइज कर अगर आप PYQ लगाते हैं तो इस वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं। शुरू करें तो यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट में जो आपको फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो करना है लोकसभा। लोकसभा में क्या आपको पढ़ना है, लोकसभा में आपको टर्म्स पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है, यही सब एग्जाम में पूछेगा। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। मान लीजिए कि आपको लोकसभा में मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक टर्म और पढ़ना है, वैकेशन ऑफ सीट्स। तो लोकसभा में आपको ये 4 चीज पढ़ना है, ठीक है। लोकसभा में टर्म्स पढ़ना है, कितने, मान लीजिए कि आप लोकसभा का एक मेंबर बन गए तो कितने दिन तक आप मेंबर रहेंगे, टर्म्स पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है, क्वालिफिकेशन पढ़ना है और वैकेशन कैसे होगा, वैकेशन ऑफ सीट पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडर्स। इसमें आपको सेशन पढ़ना है, क्वोरम और क्वेश्चन आवर दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों को डिफिनेशन दोनों का आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ देगा कि क्वेश्चन आवर कब से कब स्टार्ट होता है, लंच बाद, बिफोर, आफ्टर, पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आवर कब स्टार्ट होता है। क्वेरम क्या होता है, डिफाइन कीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशंस में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछता है अगर मोशन तो यही दो में से कोई एक पूछेगा। लो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडजॉर्नमेंट मोशन, दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नेक्स्ट टॉपिक स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा में आपको 2 टर्म्स पढ़ने हैं, 2 चीज पढ़ना है। एक तो इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो कैसे चुना जाता है, उसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसको पढ़ना है। और सेकंड आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ द स्पीकर, 2 चीज पढ़ना है स्पीकर ऑफ द लोकसभा में, इलेक्शन और फंक्शन। उसके बाद राज्यसभा में आपको टर्म्स एंड फंक्शन पढ़ना है, राज्यसभा का टर्म्स एंड फंक्शन पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का कभी कभी एक्सक्लूसिव पावर पूछ लेता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर में समझ में आ गया, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में ये 4 पढ़ना है, राज्यसभा में ये 2 पढ़ना है। इसका एक एक्सक्लूसिव पावर पढ़ना है लोकसभा का। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में आपको सेशन क्या है, सेशन क्या होता है, क्वेरम क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है। उसके बाद मोशंस में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन पढ़ना है। चलिए सेकंड चैप्टर देखते हैं। चैप्टर सेकंड है हमारा द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें आपको पढ़ना है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में आपको क्या पढ़ना है, 2 चीज पढ़ना है। एक तो पढ़ना है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, और सेकेंड आपको पढ़ना है टर्म्स ऑफ ऑफिस, ठीक है। 2 चीज पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट में, क्वालिफिकेशन और टर्म्स। और फर्स्ट पढ़ना है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड चैप्टर है हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बोर्ड पर जो भी लिखे हैं वो आने का बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे थर्ड चैप्टर में सिर्फ मैंने यही लिखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर वाला जो हमारा थर्ड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा कि डिफरेंस बताइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है।
प्रेसिडेंट वाला में पावर पूछेगा, प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर होता है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक से पूछता है तो ये या तो क्वालिफिकेशन पूछेगा या इसका टर्म पूछेगा। हम वही टॉपिक लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है। ठीक है, ऐसा तो बहुत सारा पूरा बुक मोटा है, पढ़ने वाला बच्चा भाई पढ़ता रहा है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यही सब है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। चैप्टर 4 द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपको कंपोजिशन पढ़ना है, क्वालिफिकेशन पढ़ना है। देखिए ये जो क्वालिफिकेशन है, कंपोजिशन है, ये आपको क्वेश्चन आंसर में नहीं पूछेगा, ये आपको एमसीक्यू में पूछेगा। देखिए पैटर्न आपको समझना है। सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ पर कंपोजिशन लिखे हैं, क्वालिफिकेशन लिखे हैं, तो इसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन बताइए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये पूछेगा आपको एमसीक्यू में, समझ में आ रहा है। हाँ, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया, ये आपको क्वेश्चन आंसर में पूछेगा। यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो ये पूछेगा व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आपको डिफाइन करना है 4 लाइन 5 लाइन, अब जितने मार्क्स का पूछेगा, जिस तरीके से पूछेगा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो हम टर्म्स लिखे हैं, क्वालिफिकेशन लिखे हैं, ये एमसीक्यू में पूछेगा, इस बात को भी समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर सेकंड टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एप्लीएट ज्यूरिडिक्शन, और थर्ड है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है। चलिए और एक चैप्टर बचा है, उसको भी देख लेते हैं। मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसमें जो आपको फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट। फिर से जो सेकेंड टॉपिक आपको कवर करना है वो करना है द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट और कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेज में क्या डिफरेंस है। और थर्ड टॉपिक आपको कवर करना है लोक अदालत। लोक अदालत में क्या पढ़ना है, मीनिंग्स और एडवांटेज। क्या समझ में आ गया। फर्स्ट टॉपिक आपको जो कंप्लीट करना है वो करना है कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सेकंड टॉपिक आपको कंप्लीट करना है डिफरेंसेस बिटवीन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन कोर्ट्स। थर्ड आपको कंप्लीट करना है लोक अदालत, इसका मीनिंग और एडवांटेज। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।